गवर्नमेंट कंपनीज, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अभी तक हमने दो खत्म कर लिए, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नाउ द गवर्नमेंट कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट कंपनी इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास में होता है। A government company is established under the Companies Act 2013 and is registered and governed by the provisions of the Act. These are established for purely business purposes and in true spirit compete with companies in the private sector. Okay, ये लोग सर्विस मोटिव के लिए काम नहीं करते हैं, ये प्योरली बिजनेस मोटिव के लिए काम करते हैं, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग एंड दे गिव कॉम्पिटिशन टू द कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर. According to the section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by state government or partly by central government and partly by one or more state governments. So basically government company क्या होता है? According to section 2 subsection 45 of Companies Act 2013, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल, दैट मीन्स मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है। कौन से गवर्नमेंट की? या तो स्टेट गवर्नमेंट की, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की, सिंपल। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो बेसिकली इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड हो जाते हैं जो एक्चुअली में गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हैं। The best example of government company is SAIL, that is Steel Authority of India Limited. Now let's come to the features of government company. First is created under Companies Act 2013. मैंने पहले ही बताया, just like all other companies, government companies also formed under Companies Act 2013, यानी इन कंपनीज को वो सारे फीचर्स अप्लाई होंगे जो बाकी के सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज को होते हैं, जस्ट लाइक perpetual existence, common seal, artificial person, separate legal entity, all those features will be applied. Next, can sue any third party and can also be sued. That means ये sue का मतलब क्या होता है? वो किसी के भी अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी इनके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। Can enter into contracts and can acquire property, that is separate entity. वापस सेम पॉइंट, सेपरेट एंटिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? दैट मीन्स दे कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन acquire any property, they are considered as artificial persons. Employees are appointed according to their rules as in the MOA and AOA. That means इनका मेमोरेंडम और इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन लोग को पावर देता है कि ये अपने खुद के रूल्स तय कर सकें, और साथ साथ में इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर ऑल्सो रिक्रूटेड एंड सेलेक्टेड एंड पेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ MOA एंड AOA. Is wholly or partly owned by the government. Shares of these companies are owned by government of India in the name of president. That means जो shares मैंने आपको पहले भी बताया कि minimum 51% shares are held by the government. वो किसके नाम पे held होते हैं? In the name of the president. Last is obtains funding from government shareholding and can also raise funds from the capital market. That means 51% shares का पैसा किसने दिया है? गवर्नमेंट ने। बाकी के जो 49% शेयर होल्डिंग्स हैं वो शेयर्स ये लोग कैपिटल मार्केट में सेल करके भी पैसा रेस कर सकते हैं। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट कंपनी के पास में, ठीक है। ना ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास में होती है, ना ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास में होती है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट कंपनी के पास में। क्यों? क्योंकि इनको पावर देती है कंपनीज एक्ट 2013। ना ही इनको गवर्नमेंट पावर देती है, ना ही इनको कोई स्पेशल एक्ट पावर देती है। इनको पावर कौन देता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट लाइक एवरी अदर कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनके पास में पावर कौन होता है, कौन देता है इनको पावर? कंपनीज एक्ट। दे हैव मोर फ्रीडम एज कंपेयर टू एनी अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्यों? बिकॉज इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, सर्विस मोटिव नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो दे हैव मोर ऑटोनॉमी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन रन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा फ्रीडम वाला होगा। कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा इनको, कौन रन करेगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नो सेपरेट एक्ट रिक्वायर्ड, वेरी सिंपल, इनके में कोई भी एक्स्ट्रा एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने पब्लिक कॉर्पोरेशंस में क्या पढ़ा था कि उनको पावर देने के लिए हमको एक अलग से एक एक्ट बनाना पड़ता है, बट दैट इज नॉट द केस इन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में फॉर्म होती है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट एक्ट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ। देखो इनके पास में इतना फाइनेंस होता है, इनके पास में रूल्स होते हैं कि अपने मर्जी के स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग प्रोफेशनल लोगों को हायर करेंगे। क्यों? बिकॉज इनको भी प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देना है, तो इनके पास में जो स्टाफ होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। एंड लास्ट इज कोलैबोरेशन। ओके, इनके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, ना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ना ही फिक्स्ड एसेट्स की, ना ही करंट एसेट्स की। तो दे कैन एक्चुअली मीट द टारगेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड समटाइम्स इवन कोलैबोरेट विद देम। मिल के भी काम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन पॉसिबल कब होगा? ओनली व्हेन द गवर्नमेंट कंपनी इज वर्किंग एफिशिएंटली इनफ टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये लोगों के कारण एक कोलैबोरेशन पॉसिबल हो जाता है विद द प्राइवेट सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। देखो मैंने आपको पहले ही बताया 51% शेयर होल्डिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट की। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी ही, तो ऑटोनॉमी सिर्फ बातों में उड़ गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन किसके बोलने पे लेंगे? ऑफकोर्स द 51% शेयर होल्डर्स, दैट इज द गवर्नमेंट। इमेजिन करो, रिलायंस में भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बट रिलायंस में मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? द अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी। तो आपको ऐसा लगता है मुकेश अंबानी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता होगा? ऑफ कोर्स करता होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 51% शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओके, सिर्फ हम देखो बातों बातों में हम ये बोल दे कि डिसीजन अपने हिसाब से ले लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट हर छोटे छोटे डिसीजंस में इंटरफेयर करेगी। नेक्स्ट इज बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो एक्चुअली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है कि जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो सामने अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, रिसोर्सेज है, उन सबको एनालाइज करके डिसीजन लेना। एक ऐसा डिसीजन लेना जो एक्चुअली में कंपनी के लिए ज़्यादा एडवांटेजियस हो। बट यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ पैक्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ नाम के होते हैं, वो लोग एक्चुअली में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन किस हिसाब से लिए जाएंगे? जो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये समझना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट इज नो अकाउंटेबिलिटी। ओके, जनरली ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये तो अच्छी बात है कि इनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना पड़ेगा, बट नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये उल्टा एक खराब चीज़ है। क्यों? देखो ये है तो गवर्नमेंट कंपनी, अल्टीमेटली ये अपने फाइनेंसेस खुद तय करती है। दे कैन रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, इनका प्रॉफिट भी ये लोग खुद यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली इनका कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। मतलब ये जैसे मर्जी वैसे अपने पैसों को यूज़ कर रहे हैं, जितना मर्जी उतना रेस कर ले हैं। पार्लियामेंट को कोई जवाब नहीं देना है तो शायद कभी कभी अपने पावर से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो ये एक और डीमेरिट हो गया। तो यहाँ पे हम हमारे कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के डीमेरिट्स भी खत्म करते हैं और यहाँ पे हम हमारे गवर्नमेंट कंपनी को भी खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज और द ग्लोबल एंटरप्राइजेस।